नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मजबूर या चोर। नंगे पैर फटे कपड़े पहने हुए एक लड़के ने आगे बढ़कर एक राहगीर से कहा, साहब 2-4 डिब्बियां माचिस की खरीद लीजिए। राहगीर बोला, नहीं भाई, मुझे जरूरत नहीं। ले लीजिए ना साहब, 50 पैसे की तो एक डिब्बी है, कहकर लड़का उस सज्जन की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगा। थोड़ी देर में वह फिर बोला, अच्छा साहब, एक ही डिब्बी ले लीजिए। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाने के लिए राहगीर ने एक डिब्बी ले ली। उस लड़के के चेहरे पर खुशी के भाव थे, पर जब राहगीर ने अपनी जेब में देखा तो खुले पैसे नहीं थे। तो डिब्बी वापस करते हुए राहगीर ने कहा, मैं तुमसे कल जरूर खरीद लूंगा, क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। लड़का नम्रता पूर्वक बोला, आज ही ले लीजिए, मैं पैसे खुले करवा कर ला देता हूँ। बालक की बात मानकर उन्होंने एक डिब्बी लेकर उसे 10 रुपए का नोट दे दिया और वही खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करने लगे। जब थोड़ी देर हो गई और लड़का नहीं लौटा, तब उन्होंने सोचा शायद अब वह नहीं आएगा। सभी एक जैसे होते हैं, चोर, यह कहते हुए वह अपने घर की ओर चल दिया। जब शाम हो गई तब नौकर ने एक खबर दी कि एक लड़का उनसे मिलने आया है। उन्होंने उत्सुकता से बालक को अंदर बुलाया। वह देखते ही समझ गए कि यह वह उस माचिस वाले लड़के का ही भाई है। उसके चेहरे की हड्डियां साफ चमक रही थी, पर उस स्थिति में भी उसके चेहरे पर चमक थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह लड़का बोला, क्या आपने ही मेरे भाई से माचिस की डिब्बी खरीदी थी साहब? हाँ, खरीदी तो थी। लीजिए ये 9 रुपए 50 पैसे। वह स्वयं नहीं आ सका। वह वापस लौटते हुए एक मोटर गाड़ी से टकरा गया था, जिससे उसकी टोपी, माचिसें और पैसे न जाने कहाँ गुम हो गए। उसे काफी चोट आई है, उसकी हालत बहुत खराब है। उसने किसी तरह से ये पैसे आपको भेजे हैं। यह कहते ही बालक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसको देखकर उस सज्जन पुरुष का हृदय द्रवित हो गया और वह तुरंत उसके साथ घायल बालक को देखने चल दिए। उस बच्चे का घर पास ही झुग्गी बस्ती में था। आकर क्या देखते हैं कि वह निसहाय बालक एक बूढ़े शराबी के घर में रहता है। वह घास के ढेर पर लेटा हुआ है। वह उन्हें देखकर ही पहचान गया और लेटे हुए बोला, साहब, मैंने पैसे तो तुड़वा लिए थे, लेकिन लौटकर मैं आ ही रहा था कि कार से टकराकर गिर गया और मेरी दोनों टांगे टूट गई। इतना कहकर वह दर्द से कर्राते हुए अपने छोटे भाई से बोला, मेरी मौत तो सामने खड़ी है, पर अब तुम किसके भरोसे रहोगे? यह कहते हुए वह रोने लगा और उसने अपने छोटे भाई को गले से चिपका लिया। दोनों बालकों की आंखों में आंसू बह रहे थे। उस सज्जन ने उस दुर्घटनाग्रस्त बालक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटे, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे भाई की देखभाल करूंगा। बालक ने अपने शरीर की सारी शक्ति बटोरकर उनकी ओर प्रार्थना की दृष्टि से देखा। उसकी आंखों से कृतज्ञता टपक रही थी। उसका दिल कुछ कहना चाहता था, पर जुबान साथ न दे सकी और उसी समय उसकी आंखें बंद हो गई और उसने संसार से विदा ले ली। उसे देखकर उस राहगीर को अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। ईश्वर ने उस छोटे से घायल बालक को जीवन के ऊंचे सिद्धांत सिखा दिए थे। वह ईमानदारी, सच्चाई और महानता के मूल्यों को अच्छी तरह जानता था। इन्हीं महागुणों से मनुष्य देवता कहलाता है। ऐसे चरित्र के धनी लोग ही इष्टलोक तथा परलोक में पूजे जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।